लालू जी और राबड़ी जी की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने बिहार को अराजकता से बचाया था, उग्रवाद से बचाया था, नरसंहार से बचाया था। फिर से वही नरसंहार। कहीं न कहीं लोगों का निराश मन इस हत्या का कारण है। तेजस्वी जी ने कहा कि ये थके हुए नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मधुबनी हत्याकांड को लेकर अब बिहार की सियासत गर्म होती जा रही है। तमाम विपक्षी दल के नेता जो हैं वो अब सत्ता पक्ष पर निशाना साधने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार पर सवाल उठने लगा है और ये सवाल जो है उठ रहा है कि बेखौफ होकर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं और बिहार पुलिस हाथों में हाथ धरे बस रह जा रही है। जगदानंद सिंह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजद के, उन्होंने साफ साफ निशाना साधते हुए कहा है कि वो बिहार की जनता के साथ हैं। नीतीश सरकार फेल्यूर है, अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस कहीं ना कहीं हाथों पे हाथ दिए रह जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, जरा आप वो सुनिए। बिहार की जनता के मैं साथ हूँ, उनके हर कष्ट में मैं खड़ा रहूँगा। आज चाहे शराब से मर रहे हों, चाहे मधुबनी का जो नरसंहार हुआ हो, एक जगह नहीं अनेकों जगह लगातार ये घटनाएं घटती जा रही हैं। व्यापारी समुदायों का जो अपहरण और उनकी हत्याएं हो रही हैं। कौन समाज हमारा बचा हुआ है? किसानों के साथ ज्यादती, विद्यार्थियों के साथ ज्यादती, बेरोजगारों के साथ ज्यादती, और यह ज्यादती बढ़ते बढ़ते बिहार की विधानसभा के अंदर तक आ गया। पुलिस को ये मालूम होगा कि अब हम कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मुंगेर का एक हम लोग का सरकार का कर्मचारी था जिसके प्रति सरकार की जवाबदेही तो आमजन की भी है, विशेषकर उनका कर्मचारी था, उनको घसीट के मार दिया। और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट खाली बनवाए जा रहे हैं कि सभी की मृत्यु स्वाभाविक ढंग से हुई है। तो ये स्वाभाविक ढंग से इसलिए कहा जा रहा है कि इस नीतीश जी के राज्य में हर हत्या, हर मौत, चाहे मौत का कारण जो भी हो, स्वाभाविक इसलिए है कि नीतीश जी का स्वभाव बन चुका है। जब विधायकों की मान मर्यादा और सदन की मर्यादा नहीं रहने दिया तो बाकी उनको किसी के दुख में दुखी होने का कोई मकसद नहीं है। हम सब निंदा करते हैं नीतीश जी। सन 2000 से जो नरसंहार इस बिहार में बंद हुआ, जिसकी शुरुआत बेलछी और बेलछी के आसपास तरीके से हुआ था, इस नरसंहार का सिलसिला मत चलने दो। बहुत मुश्किल से लालू जी और राबड़ी जी की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने बिहार को अराजकता से बचाया था, उग्रवाद से बचाया था, नरसंहार से बचाया था। अब आज फिर से वही नरसंहार। कौन किसको मारा, क्यों मारा, वो सवाल अपनी जगह पर इसलिए नहीं बनता है कि अवसर तो नीतीश जी आपने दे ही दिया है, क्योंकि कानून का राज्य नहीं है। और जब कानून का राज्य ख़त्म होता है तो लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। कहीं न कहीं लोगों का निराश मन इस हत्या का कारण है। और इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा कि ये थके हुए नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलेगा। एक मौका दो ताकि हम किसानों की, बेरोजगारों की, हर वर्ग के लोगों की A to Z, चाहे उनकी जो जातिगत व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, मैं सबको सहयोग करूंगा और बिहार को उन्नति के रास्ते पे ले चलूँगा। मधुबनी में जो नरसंहार हुआ है, 5 लोगों की हत्या हुई है, उस पर सरकार के मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस को पूछ रहे हैं। देखो, मुझे लगता है कि इसमें कोई अलग की सवाल और प्रश्न क्या है। इस बिहार का हर एक नागरिक बिहारी है और उसकी रक्षा सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से, अब मधुबनी की एक घटना तत्काल है, इसलिए आपका और हमारी सबकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन ये घटनाओं का सिलसिला ये लगातार चल रहा है और घटनाएं बढ़ रही हैं। एक व्यक्ति मारा जाता था, अब समूह मारे जाने लगा, परिवार के परिवार खत्म। आखिर ये अराजकता का शिकार बिहार का कारण, शांत बिहार, सौहार्दपूर्वक रहने वाला बिहार, एक साथ आप क्यों नीतीश कुमार जी आप सब ख़त्म कर रहे हो?
अराजकता का शिकार है बिहार, इसलिए कि यहाँ की सरकार के अहंकार के शिकार है पूरी बिहार की जनता। इसलिए अधिक क्या किया जाए, हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं और आश्वस्त करते हैं बिहार की जनता को कि इनके अत्याचार के खिलाफ हमारा संघर्ष इस बिहार की आबादी को बचाने के लिए अनवरत चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, पश्चिम बंगाल चुनाव से कि ममता बनर्जी ने बिहारियों को गुंडे तक जी, ममता बनर्जी ने बिहारियों को गुंडा तक कह दिया था। तब भी नहीं है, उस पर कैसे? ये उन्मादियों का प्रचार है। जिस नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि आप और भाजपा मिलकर प्रचार कर रहे हो, कितना बड़ा सम्मान तेजस्वी जी को दिया था। तेजस्वी जी का सम्मान नहीं था, पूरे बिहार के बिहारियों के लिए एक संदेश था कि इस बंगाल जो हम भाईचारा के साथ रहे हैं लगातार, बंगाल का ही बंटवारा, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, सभी भाईचारे के साथ हम रहते थे। और जो नहीं, कभी भी उन्होंने ये बात को नहीं कहा, लेकिन ये प्रचारित कर रहे हैं बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहारियों को बदनाम करने के लिए। लेकिन अहंकारी और दंगाई लोगों, ममता कभी बिहार के बारे में नहीं ऐसी कह सकती है। किस तरह से स्वागत तेजस्वी का नहीं था, बिहार वासियों का स्वागत था। इसलिए झूठ और अफवाह पर बिहार में यहाँ से जा कर के नीतीश के अत्याचार के कारण जो बंगाल के अंदर कार्यरत लोग हैं या वहाँ के बाशिंदे बन गए हैं, उनके मन में सम्मान है ममता के प्रति और घृणा है इन दंगाइयों के प्रति, इसलिए उनका कोई भी प्रचार काम नहीं करेगा। तो आपने सुना, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के जगदानंद सिंह ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि सन 2000 में जो चीजें थम गई थी, अब फिर से एनडीए की सरकार आने के बाद नरसंहार होने लगे हैं। नीतीश कुमार फेलियर हैं और बिहार की जनता के साथ राजद पहले भी खड़ी थी और बिहार के जनता के सम्मान के लिए आगे भी खड़ी रहेगी। नरसंहार जो है वो लगातार हो रहे हैं और नीतीश कुमार की पुलिस यानी कि बिहार पुलिस हाथों में हाथ थामे बस खड़ी है, टुक टुक देख रही है। अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।